नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ। मेरे साथ आरपी विठल जी, फाउंडर प्रेसिडेंट एसयूआई, भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ आप सभी को पता है, ट्रेनिंग सर्कुलर 042025 और डेट 050225 को जो सर्कुलर आया है उस वो 1.5 साल पहले सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने वो मुद्दा उठाया था, जो हमारे सी फेरर को रिफ्रेशर के टाइम करना पड़ रहा था, एग्जिट एग्जाम, जिसमें धांधली बड़े पैमाने पे हो रही थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों के द्वारा, कई एजेंटों के द्वारा। उसके बारे में मैं चाहूंगा आरपी विठल सर से विस्तार रूप से क्या प्रॉब्लम हमारे सी फेरर को हो रही थी। आपको भी हम लोग चर्चा कई बार कर चुके हैं, 1.5 साल पहले वीडियो पे हमने वायरल किया है। तो कुछ देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये सर्कुलर हमारा जो कंप्लेंट के आधार पर आया है जी। हमने दिसंबर 5 तारीख को, मतलब दिसंबर 5 2023 को हमने अभी का जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग है श्याम जगन्नाथन जी, उसको हमने कंप्लेंट किया था कि वर्चुअल गुरु एंड एग्जिट एग्जाम में बहुत सारा फ्रॉडगिरी चलता है। उसमें आपने लेटर दिया, उसका आधार पर 8/12/2023 को ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, सब पेपर इधर पड़ा हुआ है, सब है। डीजी साहब ने एक मीटिंग लगाया था, उसमें अटेंड किया था कि डीजी साहब खुद अटेंड किया उसमें, श्याम जगन्नाथन जी, उनके साथ में कैप्टन रंजीत मुदुली, नॉटिकल एडवाइजर इंचार्ज जी, श्री प्रवीण नायर, E&SS DGS, श्री वीवी पॉल, E&SS MMD कोची, श्री निशांत भास्करन, SS MMD कोची, श्रीमती सविता राज, EO ट्रेनिंग ब्रांच DGS, श्री SI नाथन, चेयरमैन CMC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड वर्चुअल गुरु। ये एक्चुअली वर्चुअल गुरु का जो हेड है कोयम्बतूर में, ये लोग ने वर्चुअल गुरु कंडक्ट करते हैं। उस मीटिंग में ना हम भी था, मैं भी था, कि मतलब 8 लोग इंक्लूडिंग मी, आरपी विठल, नेशनल प्रेसिडेंट, एसयूआई BMS। इसके आधार पर डीजी साहब ने एक विस्तारित रूप से इसका जो फीडबैक हमने दिया है कि जो कोचिन में एक कई प्राइवेट ऑनलाइन कंडक्ट करने वाला है, उसका ये हमारा रिकॉर्ड में है। उन्होंने कैसे कि वर्चुअल गुरु का जो है, कोई भी सीमेन जाते हो एग्जिट एग्जाम के लिए, उन्होंने कुछ कैमरा में मैनिपुलेट करके एग्जाम पास करा के देता है। यह हमने डीजी साहब को कंप्लेंट किया था। उसका आधार पर बहुत एक साल, अभी तो 2023 अभी 2005 हो गया, एक साल में डीजी साहब ने गहराई में उसको पढ़ाई किया है, इसका आगे पीछे क्या है और एग्जिट एग्जाम में क्या क्या लूपहोल्स है और कैसे ऐसी मैनिपुलेट होता है। इसके आधार पर अभी यो सर्कुलर है 5 Feb 2025, 2 दिन पहले, उसमें रिफ्रेशर कोर्स के लिए कोई भी एग्जिट एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है सेलर्स यूनियन का, क्योंकि हमने जो भी सीमेन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हर तौर से हम कोशिश करता है। तो डीजी साहब को भी ये पता है, जो शिपिंग इंडस्ट्री को सबको पता है कि हमने कैसे अप्रोच करता है, उसके हिसाब से ये पॉलिसी में और टेक्निकल इश्यूज होता है उसमें कैसे डीजी साहब ने एनहेंसमेंट करके सीमेन को कैसे बेनिफिट पहुंचाने के लिए और वेलफेयर पहुंचाने के लिए अभी का जो डीजी साहब ने अच्छा कोशिश भी किया। उसमें जो मीटिंग में क्या बताया, देखिए जो ये 8 लोगों था उसमें, तो उसमें एक थोड़ा मैं विस्तार रूप से जो मिनट्स है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि MMD कोची has instructed to visit the premises named in the complainant email कोची December 8 2023 जो कंप्लेंट किया, उसको जाके प्रीमाइसेस इंस्पेक्शन करने का बोला। जो कोची MMD जाकर उस इंस्पेक्शन किया है, वहां पे क्या चलता है कि ऑनलाइन का डीजी अप्रूवल करने का है, CDC इशू करने का है, उसका एप्लीकेशन देने का, ये सब है। लेकिन इसके पीछे उनका जो एग्जिट एग्जाम का जो टेक्निकल करता है वो तो बताया नहीं है। तो हमको पता है कि वहां पे जो वर्चुअल गुरु के साथ में मिलकर ये काम करता है, इसके लिए हमने कंप्लेंट किया। अगर वो नहीं कंप्लेंट नहीं करते तो एग्जिट एग्जाम बंद नहीं होता था कि जो ये रिफ्रेशर का हमारा मांग है कि, और आने वाला आगामी में भी जो जीपी रेटिंग हो, कोई भी CCMC हो, कोई भी कोर्स हो, उसका एग्जिट एग्जाम बंद करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग का जो आगे का ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से, अभी उसको 12 महीने करना चाहिए। एक डिप्लोमा के हिसाब से वो ट्रेनिंग देना चाहिए। और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मैरिटल लेबर कन्वेंशन
2026 में बोला कि टेक्निकल और ये आइटम्स उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो वैसी सीसीएमसी और जीपीरेट में इंक्लूड कर सकता है। जो ये अभी किया है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा जो एक अचीवमेंट है। नहीं, एक विषय ये भी है, हम सभी सीफेरर को बताना चाहते हैं कि जो अभी एग्जिट एग्जाम है, 1 से 1.5 साल पहले हमारे पास आया था कई सीमेन जो एक्सपीरियंस है 15-20 साल से, एबी, ऑयलर, बोसन, कई ऑफिसर सेल कर रहे हैं, जो बोलते हैं सर हम ऑलरेडी इतना अनुभवी है और इतना जहाज पे हमारा एक्सपीरियंस है, फिर ये एग्जिट एग्जाम क्यों करना, जरूरत क्या है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा था कि एग्जिट एग्जाम जब देने जाएंगे तो वो, क्योंकि हमारे जो सीफेरर है उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक रहती है, कुछ लोगों की वीक रहती है, तो उनको पास होने में, जो कि पता सब है लेकिन थोड़ा ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होता था, तो फिर वो किसी एजेंट को हायर करना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, फिर वो पैसा 10,000 5,000, एक तरीके का बिजनेस चल रहा था। तो हमारे आरपी विट्ठल साहब ने उस मीटिंग में भी उसको भी ब्रीफ करके हमने बहुत सारे विषय की जानकारी दी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, बहुत से लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। हम धन्यवाद देंगे श्याम जगन्नाथन जी को, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा एक अच्छा कदम उठाया, जो हमारे सीमेन का वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट खाली फालतू का पैसा जा रहा था, जो रिफ्रेशर के टाइम एग्जिट एग्जाम देना है। हमारी मांग रहेगी कि जो जीपी जो वापस एसएसडब्ल्यू कर रहे हैं उसमें भी एग्जिट एग्जाम खत्म करना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है सीफेरर को। और सर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि जो जीपी रेटिंग का है वो 1 साल क्यों करना चाहिए। 1 साल इसलिए करना चाहिए कि उसमें जो अभी फिटनेस की कमी हो रही है, बहुत सारा हेल्थ इशू हो रहा है, तो एक योगा सिखाना चाहिए। और हमारे इंडियन, हाँ, हमारे इंडियन सीफेरर को सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी इंग्लिश वीक रहती है, तो उसमें हमारे पास टाइम रहेगा तो 1-2 महीना ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन करके उनको प्रॉपर इंग्लिश सिखा सकता है, जो जहाज में एटलीस्ट बोल सके, सीख सके और पढ़ सके। और जो एमएलसी में बताते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब टेक्निकल जो जीपी आई मीन इंजन साइड में काम करे, उसके फिटर का नहीं तो वेल्डर का, वो भी कोर्स इंक्लूड करके 1 साल करे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसमें जॉब भी मिलेगा लोगों को, बहुत सारे फायदे। तो हमारी मांग रहेगी सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ की डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग साहब को कि ये जो जीपी रेटिंग का ये 1 साल बढ़ाना चाहिए। और स्पेशली हमारा निवेदन रहेगा कि जो मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, फ्रॉडगिरी हो रहे हैं, हमारे जो डायरेक्ट सीडीसी जो 5 कोर्स के बाद जो 700,000 रुपए में अप्लाई करके जो डायरेक्ट ओपन सीडीसी मिल रही है, कृपया करके शिपिंग मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री जी और डीजी शिपिंग से निवेदन रहेगा, आप इस पे भी फोकस करके उसको बंद कराने का काम करें। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट और बहुत सारे फ्रॉड का काम चल रहा है। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ विशेष मांग आपसे ये करना चाहते हैं। एक्चुअली ये एग्जिट एग्जाम चालू किया है कोविड की वजह से जी। 2020 में कोविड को एकदम फुल फ्लेड्ज में कोविड हो गया, तो सीमेन को कोर्स करना नहीं पड़ा, कि मतलब रिस्ट्रिक्शन था कि बाहर नहीं जा सकते और साथ में रह नहीं सकता। इसके लिए डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने एक एग्जिट एग्जाम को ऑनलाइन में किया, लेकिन कोविड खत्म हो गया 2022 में, तो फुल फ्लेड्ज में हर मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चालू किया है। फिर भी वो अभी 22 हो गया, 23, 24 और 25 हो रहे, फिर भी एग्जिट एग्जाम में जरूरत क्या है। फिजिकली तो ट्रेनिंग करता ही है, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी जो भी कोर्स होता है आजकल तो सब फिजिकली होता है, लेकिन एग्जिट एग्जाम पे जरूरत क्या है, अभी कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। तो इसके लिए क्या, इसमें क्या फोकस होता है कि जो वर्चुअल गुरु करके जो अथॉरिटी दिया है उसको विड्रॉ कर जाए, मतलब विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी उसके ऊपर भी कंप्लेंट आया, हमारा नहीं, उसके पहले भी कंप्लेंट आया, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया है। लेकिन आज का नहीं तो अभी का जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग हर तरफ से, हर साइड से देखता है कि कहाँ पे लूपहोल्स है और उसका एनहांस कैसे करे। इसके लिए धन्यवाद हम देना चाहिए, और शिपिंग इंडस्ट्री को पता चलना चाहिए कि अभी का जो इंप्लीमेंट होने वाला, अभी 1-2 महीने के अंदर कुछ पोर्टल, नया पोर्टल आएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंट रहेंगे सब कुछ, उसमें कोई भी हाइड एंड सीक कुछ नहीं रहेंगे, उसमें पूरा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया अभी का जो डायरेक्टर जनरल शिपिंग, धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेशली हमारे श्याम जगन्नाथ सर को, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग, डीजी शिपिंग है, उनको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। और जो स्पेशली हमारे सीमेन भाइयों का जो नया सर्कुलर, जिन्होंने हमने 1-1.5 साल पहले से मुद्दा उठाया गया था एग्जिट एग्जाम, उसको बंद कराया रिफ्रेशर कोर्स के लिए, उसके लिए विशेष बार बार हम धन्यवाद हमारे सीफेरर की तरफ से, सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आपको देना चाहते हैं। और हम हमेशा हर एक मुद्दे पर, हमारे प्रेसिडेंट साहब या हमारी पूरी टीम में, हम लोगों ने हमेशा सीफेरर के हर एक मुद्दे को उठाने का काम किया है। बहुत से लोग
वीडियो डाल के शेयर लेते हैं, पर हम शेयर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया काम लिखित तौर से करता है, उसकी जांच करता है और कंसर्न अधिकारियों को मिलकर उसके बारे में पत्र लिखता है, जानकारी देता है। समय भले लगता है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। इसीलिए हम तमाम सीमेन भाइयों से विशेष अनुरोध करेंगे, अगर आप चाहते हैं सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंडस्ट्री में और बदलाव हो, बहुत सारे विषयों पे आप लोग का मैसेज आता है, अगर आप चाहते हैं ऐसी यूनियन को ताकत देना तो जरूर जुड़िए। हम कभी नहीं बोलते कि हमारा फोर्सफुली मेंबरशिप है। अगर आपका मन है, आपकी इच्छा है, अगर आप ताकत देना चाहते हैं सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया को, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और मेंबरशिप लेने की कोशिश करिए। इसके लिए क्या है कि अभी देखिए, अभी सीमेन का ये शिपिंग इंडस्ट्री का जड़ है, वो कैपेसिटी है। अगर सीमेन सोचता है कि हमको कैसे किसके पास जाना है और किसके यूनियन के पास जाना है, कौन सा अथॉरिटी के पास जाना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, हम 24 आवर नॉलेज देता है कि कभी कभी कल भी हमको एक शिप से फोन आया कि 1:30 बजे रात को फोन आया कि उन्होंने उधर कुछ तकलीफ हो गया, इसके लिए मैं बोला कि ठीक है, अभी कंपनी बंद रहेंगे, कल सुबह हम कंपनी से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके। अभी 11 महीना हो गया, उसको साइन ऑफ नहीं हो रहा है, पोर्ट आ रहे नजदीक लेकिन उसमें साइन ऑफ नहीं हो रहा है। दूसरा बोले सेकंड पोर्ट में देंगे, अभी कंपनी से हम बात किया कि और नेक्स्ट पोर्ट में उसको साइन ऑफ भी मिल जाएगा। वैसे हम 24 आवर्स सीफेरेस के लिए हमने ये काम करता है। एक संगठन होता है कि सीफेरेस के लिए बना हुआ है, वो सीफेरेस के लिए, कोई बिजनेस के लिए नहीं होता है। कई बिजनेस ऐसा करता है तो हम वो बिजनेस बाहर है, लेकिन आपको बिजनेस करना भी नहीं है। जो भी यूनियन रहता है, जो अपने भारतीय मजदूर संघ है, हम ये देश का एक आइडियोलॉजी में चलने वाला है, तो हम देश के हित के काम करेंगे और वही हिसाब से सीमेन का जो लेबरर्स के हित के भी हम बेनिफिट पहुंचाने के लिए सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया हमेशा रहेंगे। आप सभी को पता है सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का जो अफिलिएशन है, जो मात्र संगठन है, वो भारतीय मजदूर संघ है। और भारतीय मजदूर संघ इस बहुत बड़े विशाल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ यूनियन है, जो हमारे विचार राष्ट्र प्रथम के तौर पे चलता है। हम उसके लिए उसके विचारों पर काम करते हैं। वैसे ही हम सीमेन, हमारे राष्ट्र के सीमेन के प्रथम के हित के लिए हम काम हमेशा 24 आवर, जैसे सर ने बताया 1:30 बजे रात को भी हमारे पास फोन आता है, हम अटेंड करते हैं। क्योंकि कभी भी सीमेन अगर रात को फोन कर रहा है ऑन बोर्ड से, तो जरूर वो परेशान है और कोई विशेष विषय है, उस विषय पे हम दूर करने का काम करते हैं। और कंपनी के भी कंपनी से बात करके सीमेन की मन, तो आप सभी सीमेन भाइयों से, आपको पता है हमारे नया अलग अलग वीडियो आते हैं आपके हित के लिए, तो आपसे निवेदन है जरूर इस वीडियो को देखें, मैक्सिमम हर एक गुरु तक भेजने का काम करें। और ये बहुत बहुत आप सभी को मैं वापस धन्यवाद हमारी यूनियन की तरफ से डीजी साहब को देना चाहूंगा, जिन्होंने अच्छा सर्कुलर और उनकी टीम को, जिन्होंने ये पढ़कर हमारे विषय पर मांगकर एग्जिट एग्जाम को बंद किया है। हम उनसे फिर निवेदन करेंगे ओपन सीडीसी को बंद करें, और जो अभी नया एग्जिट एग्जाम जो पहले SSW कोर्स करना पड़ेगा उसको भी बंद करना है। ऐसा विशेष मांग सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया की टीम से और BMS की टीम से हम